हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आईटी पीपल में। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप जो भी फीडबैक देंगे उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे और फिर उस टाइप का वीडियो आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं इंट्रो को रोल। दोस्तों, घुस चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैग के बारे में। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। यहाँ पे तीन चीज है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इस फ्लो चार्ट में इंटायर फ्लो दिखाया हुआ है कि कैसे यूजर क्वेरी आता है या कैसे आप इंडेक्स को चंक करते हैं और क्या फ्लो होता है। इसको तो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो तीन चीज है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है, इस तीनों का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, ये तीनों वर्ड का। अगर आप अभी तक रैग के बारे में ऐसे ही सुन रहे थे तो इस वीडियो में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि रैग क्या होता है। ठीक है, तो रिट्रीवल, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑगमेंट करते हैं। ऑगमेंट का मतलब कि आप रिलेवेंट डेटा को प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेशन। ओके, और फिर वो प्रॉम्प्ट एलएलएम को जाता है और एलएलएम कुछ आउटपुट जनरेट करता है, दैट मींस जनरेशन। तो ये रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये तीनों चीज ऐसे हम देख सकते हैं। तो आप अभी तक जो सोच रहे थे कि ये कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसका यूज केस क्या है। तो ये बेसिकली हम एलएलएम को हेलोजिनेशन से रोकने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या होता है कि एलएलएम को आप सपोज करो ना कि ग्राउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी उड़ते हुए परिंदे को ग्राउंड पे लाना खींच के। तो एलएलएम कुछ ऐसा ही चीज है कि एलएलएम क्या करता है, वो तो एक लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट डेटा पे ट्रेंड है। ठीक है, तो उसको आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे ना तो वो जनरल टाइप का आंसर देगा। तो एक्चुअली अगर आप एक हॉस्पिटल हो, आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, सपोज करो कि एक हॉस्पिटल हो आप, यहाँ पे तो हर डेटा क्रिटिकल होता है, क्योंकि उसमें किसी भी डिजीज या किसी भी मेडिकल चीजों से रिलेटेड होता है, तो उसको आप हेलोजिनेट नहीं करवा सकते, वो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या चाहोगे कि एलएलएम, अगर आप अपने सपोज करो कोई चैटबॉट बना रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, सपोज करो कि एक चैटबॉट बना रहे हो जिससे पेशेंट इंटरेक्ट करे और उसको पता चल जाए कि ओके ये मेडिसिन है, इसका क्या कंपोजिशन है, क्या नहीं है। तो इसमें आप क्या चाहोगे कि इसमें आप चाहोगे कि आपके यहाँ जो डेटा पड़ा हुआ है, आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है, वो डेटा एग्जैक्टली पेशेंट को विजिबल हो। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आप बाय डिफॉल्ट बिहेवियर छोड़ देंगे एलएलएम का, तो वो हेलोजिनेट करेगा। हेलोजिनेट का मतलब क्या हो गया कि पूछ कुछ और रहे हैं और वो आंसर जनरल वे में दे रहा है, कुछ और दे रहा है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो इस केस में क्या करते हो कि आप एलएलएम को ग्राउंड करते हो। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो वहां भी ग्राउंडिंग पढ़े होंगे कि हम अर्थ देते हैं और फिर वो जो भी हाई वोल्टेज होता है वो अर्थ में चला जाता है। यही होता है कि आप जब भी एलएलएम, यहाँ पे भी हम इसको ग्राउंड कर रहे हैं एक तरह से। मान लो कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक अर्थ है और यहाँ पे आप जब इसको ग्राउंड करोगे एलएलएम को, तो जो भी उसका हेलोजिनेट होगा वो आपका कॉन्टेक्स्ट के पास जाएगा, हेलोजिनेशन का कारण, और उसके साथ वो ग्राउंड हो जाएगा। तो यही था इसका पूरा रीजन कि हम लोग रैग क्यों यूज करते हैं, कि इसलिए यूज करते हैं कि हमारे डेटा के ऊपर एलएलएम आंसर दे, ना कि वो खुद से सोचे और खुद से आंसर दे और जनरल आंसर दे, जो कि सही नहीं है किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो हमारा रैग होता है ना, तो रैग में हमारा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है चंक करके स्टोर करना, जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं, और एक होता है उसको रिट्रीव करना। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का फुल फॉर्म होता है। तो रिट्रीवल, जब आप जब यूजर क्वेरी करेगा, देखो अब फ्लो देखो, अब फ्लो देखो आप, ठीक है, कि जब भी यूजर क्वेरी करेगा तो वो क्वेरी को हम सबसे पहले एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये एम्बेडिंग्स किस चिड़िया का नाम है? एम्बेडिंग्स क्या होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को उसका
करस्पॉन्डिंग नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर जो है वो कोई भी एबीसी या रिट्रीवर वो समझेगा नहीं, ठीक है। तो वो टेक्स्ट नहीं समझता है, तो वो समझता है 010101। तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी टेक्स्ट को 01 में बदलने का, वो पहला स्टेप होता है कि उस टेक्स्ट को किसी नंबर में बदलो, जिसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो वो उस नंबर में बदलेंगे तो उसी को हम कहते हैं वो वेक्टर एम्बेडिंग, ठीक है। जब हम किसी भी टेक्स्ट को नंबर में चेंज कर देते हैं तो उसको कहते हैं एम्बेडिंग। और फिर वो एम्बेडिंग को हम क्या करते हैं, हमारा जो वेक्टर डेटाबेस में जहां हम ये चंकिंग मैं बताऊंगा, ये यहां से हम इसको रिट्रीव करते हैं सिमेंटिक सिमिलैरिटी के बेसिस पे, ठीक है। और जो भी वहाँ रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी वहाँ रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको उठाते हैं हम और उसको अपना प्रॉम्प्ट में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर उसको हम भेज देते हैं एलएलएम को, ठीक है। तो आप समझते हैं, सबसे पहले हम चंकिंग इंडेक्सिंग क्या होता है। सपोज करो कि आपके पास एक पीडीएफ है, ठीक है। उस पीडीएफ में आपके हॉस्पिटल, सपोज करो कि ये हॉस्पिटल का पीडीएफ है, इसमें मल्टीपल मेडिसिन है, हर चीज है, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से मेडिकल डिवाइस क्या है, कब यूज होता है, ये सारा चीजें। तो और अब आप क्या चाह रहे हो कि आप इसके ऊपर एक चैटबॉट बना दो जिससे कि हमारा हॉस्पिटल का जो भी यूजर है वो इससे इंटरेक्ट कर सके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट होगा उसको चंक करोगे। अब चंक कैसे करोगे, तो चंक करने का तरीका होता है, आप तो पेज बाय पेज भी कर सकते हो, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो सिंपल होता है वो पेज बाय पेज ही होता है, ताकि एक बार में एक पेज का कंटेंट उठ के आता है। तो आप देखो कि आप क्या करोगे कि सपोज करो आपके पास ये 50 पेज का पीडीएफ है, तो अब आप क्या करोगे, वो हर पेज का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और उस टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करोगे, जो मैंने बताया एम्बेडिंग, उसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करोगे और उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करोगे। अब देखो ये एक डिफरेंट टाइप का डेटाबेस होता है, ये जनरल डेटाबेस नहीं है जिसमें हम लोग जैसे रिलेशनल डेटाबेस हो गया या स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर डेटा रखते हैं, उस टाइप का नहीं है। ये वेक्टर रखता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट वेक्टर को सपोर्ट करता है और उसका सिमिलैरिटी को ये सपोर्ट करता है, उस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। तो इस डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं ये सारा डेटा जो हमारे पास पीडीएफ था, इसका सारा टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करके, दैट वाज वेक्टर, और उसको हम लोग इस वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। अब जब यूजर क्वेरी करता है, ये आ जाओ, ये हमारा तो था, सपोज करो कि हमारा एंड था, एक तरह से बैक एंड बोल सकते हो इसको। अब चलो चलते हैं यूजर साइड में। जब यूजर कोई भी क्वेरी करता है तो वो चला जाता है सबसे पहले रिट्रीवर के पास। रिट्रीवर क्या करता है कि उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके, वो क्वेरी को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है और उस एम्बेडिंग्स को ये पर्टिकुलर डेटाबेस से सिमेंटिक सिमिलैरिटी चेक करके और जो भी रिलेवेंट पेजेस है उसको उठा के लाता है और फिर उसको रैंक करता है, ठीक है। यहाँ पे रैंकर जो है, ये रैंकर क्या करता है, बेसिकली रैंक करता है कि हमारा कौन सा, जैसे सपोज करो कि इसमें से दो हमको पेज ऐसा मिला, ये सपोज करो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज पैरासीटामोल, और इस पैरासीटामोल से रिलेटेड यहाँ पे इसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया और इसको चेक किया गया, तो इसमें कुछ दो पेजेस मिली। तो अब क्या होगा, वो दो पेज यहाँ जाएंगे, अब उसमें भी हम रैंक करेंगे कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पेज है, तो वही रैंकर मॉड्यूल करता है, ठीक है, रैंकर्स मॉडल। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको प्रॉम्प्ट में डालते हैं वो दोनों पेजेस को जो ज्यादा रिलेवेंट है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, एलएलएम को वो प्रॉम्प्ट पास करते हैं और फिर हमारा फाइनल आंसर आता है। और वो जो आंसर आएगा वो हमारा जो पीडीएफ था उससे पूरी मैच करेगा और वहीं से आंसर करेगा, वो कुछ भी खुद का मेकओवर नहीं करेगा। तो यही था रैग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं रैग के ऊपर, क्योंकि रैग का और भी टाइप्स होते हैं, जैसे ये तो एक बेसलाइन रैग है, एक होता है एजेंटिक रैग, और एक रैग का और एक तरीका है, एक और तरीके से हम रैग ये स्टोर कर सकते हैं, इसको कहते हैं ग्राफ रैग या नॉलेज ग्राफ। अगर आप इन सारी चीजों पे वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बोल दो कि रैग, सिंपल आप रैग लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में लिखना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।